प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं अंग्रेजी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब आइए देखते हैं आपके कक्षा 10वीं अंग्रेजी के महत्वपूर्ण जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, यानी कि उनसे संबंधित प्रश्न। इससे पहले हमने आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी के सभी ऑब्जेक्टिव भी कराते चल रहे हैं। उसके साथ साथ क्वेश्चन अति लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न भी कराते चल रहे हैं। तो इंग्लिश का जो है ऑब्जेक्टिव का अभी एक भी क्लास नहीं आया था, तो इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव का पहला क्लास है। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि क्या पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो ये आपका पहले चैप्टर से है, अ लेटर टू गॉड से। तो द कॉर्नफील्ड, द हाउस, हिज विलेज एंड नॉन ऑफ दिस। तो आपका पूर्ण रूप से जो तहस नहस हो गया था, व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, आपका द कॉर्नफील्ड यानी लेंचो की जो कॉर्नफील्ड थी, यानी पके हुए अनाज का जो खेत था वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया था। आपको पता होगा अगर आपने कहानी पढ़ी होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि लेंचोज साउल वॉज फिल्ड विथ, यानी कि लेंचो की जो आत्मा थी वो किस चीज़ से भरी हुई थी, यानी कि किस भाव से भरी हुई थी। हैप्पीनेस, सैडनेस, डलनेस या चीयरफुलनेस। तो लेंचो का जो साउल यानी कि आत्मा थी वो किस चीज़ से भरी हुई थी, तो सैडनेस से, यानी कि जो वो बहू थी उस समय दुखी था, क्योंकि उसकी जो खेत की फसल थी पूरी, वो जो है पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। तो लेंचो की आत्मा जो है पूरी तरह का दुखित थी। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट मेड लेंचो हैप्पी, यानी क्या चीज़ जो है लेंचो को खुशी प्रदान की। तो आपको पता होना चाहिए कि लेंचो को किस चीज़ से खुशी मिली थी। तो आपका पहला ऑप्शन है रेनफॉल, हेल स्ट्रॉम, स्ट्रॉम या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से किस चीज़ के कारण जो है लेंचो को खुशी मिली थी। तो आपका रेनफॉल के कारण, यानी उसे उम्मीद थी कि इस साल अच्छी वर्षा होगी। तो जो उसके पके हुए अनाज के खेत, यानी कि जो उसका अनाज खेत का अनाज था, अनाज का खेत था, वो पूरी तरह से अच्छा अनाज उसमें उगेंगे। तो वो चीज़ जो थी लेंचो को, जो बरसात थी वो खुशी प्रदान कर रही थी। अगला क्वेश्चन है लेंचो फील्ड वाज फुल ऑफ, यानी लेंचो की जो खेत था वो किस चीज़ से भरा हुआ था। यानी कि लेंचो का जो फील्ड यानी कि खेत था वो किस चीज़ से भरा हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है राइप माइस, राइप कॉर्न या राइप पोटैटो या राइप राइस। तो लेंचो का खेत जो है वो किस चीज़ से भरा हुआ था, तो आपका राइप कॉर्न से, यानी पके हुए अनाज से। तो यानी आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राइप कॉर्न। अगला यानी कि पांचवा प्रश्न है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ, यानी लेंचो जो था वो जो बड़ी वर्षा की बूंदें थे उन्हें किस चीज़ से कंपेयर यानी तुलना कर रहा था। तो जो लेंचो था वो बड़ी वर्षा की बूंदों को किस चीज़ से तुलना कर रहा था। आपका सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, डायमंड या न्यू कॉइन्स, यानी कि सिल्वर कॉइन या चांदी के सिक्के से, पर्ल्स या मोती से, या डायमंड या हीरे से, या न्यू कॉइन्स यानी नए सिक्के से। तो जो लेंचो था वो किस चीज़ से तुलना कर रहा था, जो बड़े बारिश की बूंदें थी उनको वो कर रहा था सिल्वर कॉइन्स, यानी जो आपका सही उत्तर होगा व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ, तो सिल्वर कॉइन्स। अब बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, यानी कि छठे क्वेश्चन की। तो छठा क्वेश्चन है हु इज स्पिरिचुअल लेडी, यानी स्पिरिचुअल लेडी कौन थी। लेंचोज वाइफ, लेंचोज डॉटर या लेंचोज सिस्टर। तो स्पिरिचुअल जो लेडी थी वो कौन थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में। ये सभी जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं इन्हें आप लोग ज़रूर देखें एक बार पूरा वीडियो को लास्ट तक। आपका 6 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा अच्छे से देखें और इनको जो है एक जगह नोट डाउन करते चलें। अगर आपने क्वेश्चन बैंक लिया है तो वहाँ से प्रैक्टिस करते चलें। तो हु इज़ द स्पिरिचुअल लेडी, लेंचोज वाइफ, लेंचोज डॉटर या लेंचोज सिस्टर। तो जो आपका सही उत्तर होगा लेंचोज वाइफ, यानी कि स्पिरिचुअल जो महिला थी वो कौन थी, लेंचोज वाइफ थी। अगला क्वेश्चन है हु वाज लेंचो, यानी लेंचो जो था वो कौन था। हार्ड वर्किंग फार्मर, पुअर लेबरर या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो लेंचो था आपका हार्ड वर्किंग फार्मर था, यानी कि बहुत ही कठिन परिश्रमी आपका एक किसान था। बात करें अपने अगले प्रश्न यानी कि आठवें प्रश्न की। तो आठवां प्रश्न ये है कि हु हैड फिल्म फेथ इन गॉड, यानी कि किसके अंदर जो जगी हुई थी भगवान के प्रति जो विश्वास होता है, किसके अंदर जगा हुआ था एक तरह से। तो पोस्ट मास्टर के अंदर, लेंचो सिस्टर, लेंचो या नॉन ऑफ दिस। तो किसके अंदर जो है भगवान के प्रति एक विश्वास जगा हुआ था। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो लेंचो होगा, यानी लेंचो के मन में था कि भगवान उसकी सहायता करेंगे, यानी कि उसके मन में भगवान के प्रति एक इच्छा जागरूक थी कि भगवान जो है उसकी सहायता करेंगे। अगला यानी कि नौवां प्रश्न है वाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, यानी कि लेंचो क्यों गुस्सा हो गया जब उसने पैसे को, यानी जो पैसा था उसे पेसूस मिला था, उसने जब उन्हें उसे ने जब उसे गिना तो वो क्यों गुस्सा हो गया।
तो आपके ऑप्शन है इट वॉज लेस देन ही एक्सपेक्टेड, यानी कि वह कम थे जितना वो सोच रहा था उससे, इसलिए। या फिर दूसरा, गॉड मेड अ मिस्टेक इन सेंडिंग मनी, यानी भगवान ने ही जो है एक मिस्टेक यानी कि गलती कर दी पैसे भेजने में। या तीसरा, ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन सम मनी, यानी पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने कुछ पैसे चुरा लिए हैं। या चौथा आपका बोथ ए एंड सी, तो जो आपका सही उत्तर होगा चौथा वाला होगा, यानी बोथ ए एंड सी, यानी कि वह सोच रहा था जितना उससे पैसे कम थे, और उसने यह भी सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उन्होंने कुछ पैसे चुरा लिए हैं। बात करें अपने अगले यानी कि 10वें प्रश्न की, द पोस्ट मास्टर वॉज फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल, यानी कि जब पोस्ट मास्टर था वो एमिएबल मैन था, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, यानी कि एमिएबल का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन है र्यूड, हेल्पफुल, फ्रेंडली, यानी एंथुसियास्टिक। तो आपका जो सही उत्तर होगा एमिएबल में हेल्पफुल, यानी कि सहायता करने वाला व्यक्ति था, यानी कि आपका जो होता है दयावान व्यक्ति। अगला था हु गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यानी कि किसने अपने सैलरी के कुछ हिस्से को जो है लेंचो को पेसोस के रूप में एक लेटर में लिख करके भेजा था। तो लेंचो ने, पोस्ट मास्टर ने, लेंचोज वाइफ, या लेंचोज फ्रेंड। तो जो आपका सही उत्तर होगा पोस्ट मास्टर ने, यानी पोस्ट मास्टर ने अपने सैलरी के कुछ हिस्से को यानी 70 पीसेस को जो है लेंचो को दिया था। अगला यानी कि 12वां प्रश्न है व्हेन डिड लेंचो विजिट अगेन टू द पोस्ट ऑफिस, यानी जो लेंचो है वो दोबारा जो है पोस्ट ऑफिस कब गया। ऑन मंडे, ऑन नेक्स्ट संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। तो जो आपका सही उत्तर होगा लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस दोबारा कब गया था, ऑन नेक्स्ट संडे को, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ऑन नेक्स्ट संडे, वही सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज इंस्टॉल, ये आपका द नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से है। तो जो साउथ अफ्रीका की पहली जो है नॉन रेशियल और फर्स्ट डेमोक्रेटिक यानी जनता द्वारा शासित जो आपका जनता के डेमोक्रेटिक जनता द्वारा जो चुना गया व्यक्ति होता है उसको सरकार चलाने का हो, तो ऐसी सरकार दक्षिण अफ्रीका में पहली बार कब बनी, ऑन 12 मई 1994, ऑन 10 मई 1995, ऑन 10 मई 1994, या ऑन 10 मई 1995। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा, यानी कि ऑन 10 मई 1994 को जो है दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जो है डेमोक्रेटिक सरकार बनी। अगला क्वेश्चन है कि हु टूक हिज ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ अ फ्री साउथ अफ्रीका, यानी किसने जो है शपथ ग्रहण लिया था फ्री यानी स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में। जेनानी, एम मिस्टर डी क्लर्क, नेल्सन मंडेला, या टबाको एम्बेकी। तो जो आपका सही उत्तर होगा नेल्सन मंडेला, यानी कि नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने शपथ लिया था दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में। अगला है व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। पहला है एंड ऑफ अपार्थाइड, ह्यूमैनिटी और पीस। तो व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका, तो एंड ऑफ अपार्थाइड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हु सॉन्ग नकोसी सिक्लेल द ओल्ड सॉन्ग, यानी कि नकोसी सिग्नल एक सॉन्ग था, उसने किसने गाया था, द ब्लैक्स, द वाइट्स, बोथ ए एंड बी, एंड एन ओ टी, यानी नॉन ऑफ दिस। तो जो आपका सही उत्तर होगा द वाइट्स, यानी द गोरे थे उन्होंने गाया था। अगला क्वेश्चन है विच नेशनल एंथम वॉज संग बाय द ब्लैक, यानी जो काले लोग थे उनके द्वारा कौन सा नेशनल एंथम गाया था। नकोसी सिक्लेल जो है ये तो नहीं होगा, ये तो आपका वाइट्स यानी गोरों द्वारा गाया गया था। तो डाई स्टेम जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। इतने क्वेश्चन जो बहुविकल्पी के थे हमने आपको कराए हैं, इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लिया।